चला जाए, लेकिन बाद में दोनों रास्ते एक केंद्र पर मिल जाते हैं, एक में ही मिल जाते हैं। दोनों का लक्ष्य एक है, दोनों की प्राप्ति एक, दोनों की प्राप्ति उसी एक की प्राप्ति दोनों साधनों से होती है। इसलिए अर्जुन ने प्रश्न किया, महाराज यदि आपकी दृष्टि में, आपकी समझ में आप ज्ञान ही प्रधान है तो घोर कर्म में मुझे क्यों लगाते हैं? इसके उत्तर में भगवान ने सांख्य और ज्ञान, सांख्य और कर्म, इन दोनों का स्पष्टीकरण किया और कहा अर्जुन दोनों ही साधन योग्य हैं, दोनों ही अक्षय हैं, दोनों ही उत्तम हैं, लेकिन दोनों के स्वरूप अलग अलग हैं। हाँ ये जरूर है, सब व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। हो सकता है कोई सांख्य पर चलने का अधिकार रखता हो सकता है कोई कर्म मार्ग का अधिकारी हो, दोनों पर अधिकार संभव नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति अंतर्मुखी हो सकता है, एक व्यक्ति बहिर्मुखी हो सकता है। अंतर्मुखी व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी होता है, सांख्य का अधिकारी होता है, बहिर्मुखी व्यक्ति कर्म का अधिकारी होता है। बहिर्मुखी भी चाहिए, अंतर्मुखी भी चाहिए। बहिर्मुखी व्यक्ति नहीं होगा तो सारा कर्म का व्यवहार खत्म हो जाएगा, और अंतर्मुखी यदि नहीं होगा तो फिर वो ज्ञान से, अध्यात्म से वंचित होता चला जाएगा। ये सब भगवान ने बताया, लेकिन कर्म के मार्ग से ही आगे बढ़ना श्रेयस्कर है। भगवान ने कर्म योग बताया, लेकिन कर्म के बीच में भगवान ने कहा कर्म में खतरा है, क्योंकि कर्मों का जाल बहुत बड़ा है। कहां तक कर्मों की कोई इति नहीं है, कर्म अनंत है। सारे कर्म अंतिम में बांधने वाले बन जाते हैं, अंतिम में हथकड़ी लगाने वाले हो जाते हैं। तो कर्मों के जाल से बचने के लिए भगवान ने कहा यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पणम्। अर्जुन जो तुम भी जो कर्म करते हो, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, परिवार चलाने के लिए, नौकरी, व्यापार, धंधा, यज्ञ, जप, तप, दान आदि जितनी भी कर्म करते हो, मेरे चरणों में समर्पित बुद्धि से कर्म करो। सारे कर्म, जो कर्म परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाता है वो कर्म नहीं रहता है, वो कर्म भगवान की आराधना बन जाता है, आराधना। इसलिए ये सब बताया। इसके बाद में भगवान ने ध्यान बताया, ध्यान के बाद में फिर भक्ति योग बताया, भक्ति की महिमा बताई। सब कुछ बताने के बाद संक्षेप में बताया जाए तो भगवान ने अर्जुन को कर्म योग बताया, ज्ञान योग बताया, भक्ति योग बताया, आत्म संयम योग बताया। सब बताने के बाद भी अर्जुन की ओर देखा और कहा अर्जुन कुछ समझ में आया? अर्जुन चुपचाप बैठा रहा। इसका मतलब अर्जुन की समझ में कुछ भी नहीं आया। समझ में तो आया है, लेकिन जब तक समझ के इशारे पर हम चल न सके तब तक वो नासमझी ही होती है। क्योंकि अर्जुन ईमानदार आदमी है, उसे लगा ज्ञान मार्ग समझ में तो आया, लेकिन ज्ञान के रास्ते पर हम चल नहीं सकते। कर्म का रास्ता समझ में तो आया, लेकिन कर्म के रास्ते पर हम चल नहीं सकते हैं। भक्ति मार्ग सरल समझ में तो आया है, बहुत बढ़िया बात है, भगवान ने बड़ी प्रशंसा भक्ति की है, और लेकिन हम भक्ति मार्ग पर चल नहीं सकते हैं। राजा सच्चा परमात्मा होता है, प्रत्यक्ष परमात्मा होता है। ऐसा प्रवचन दिया तो महात्माओं का पारा गर्म हो गया। हुंकार ध्वनि करी सो धड़ाम दी से धरती पर गिरते ही बैन के प्राण गोविंदाय नमो नमः। अब महात्मा चक्कर में पड़ गए। एक राजा था वो भी लुढ़का दिया। अब राजा किसे बनाए? तो मंत्रों से मंथन किया बैन के शरीर का। पहले निषाद पैदा हुआ, दोबारा मंथन किया तो साक्षात भगवान पृथु का प्राकट्य हो गया। बोल पृथु भगवान की जय। सूतमागध बंदी जनों ने पृथु भगवान की महिमा का बखान किया। प्रजा ने प्रार्थना करी महाराज बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोई फसल पैदा नहीं हो रही। पृथु महाराज ने पृथ्वी को आदेश दिया। जब नहीं सुना पृथ्वी ने तो कोप किया। वसुधे त्वाम वदिष्यामि मच्छासन परान मुखी। अरे वसुधा मैं तेरा वध कर डालूंगा, तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी। पृथ्वी कांप गई और गाय बन के प्रकट हो गई। महाराज मेरा स्वभाव है
जब धर्म निरपेक्ष सत्ता आती है तो मैं सारे तत्वों को अपने गर्भ में छुपा लेती हूँ, और धर्मात्मा की सत्ता जब आती है तो मैं भी गाय बन के अपने सारे तत्वों को प्रकट कर देती हूँ। गाय बन के खड़ी हूँ, मेरे सारे तत्वों का प्रेम से दोहन कीजिए। पृथु महाराज ने सारे पृथ्वी के दिव्य तत्वों का दोहन करके प्रजा में धर्म की प्रतिष्ठा करी। बहुत विशाल यज्ञ करवाए ताकि धर्म की ध्वजा लहरा जाए। बड़े बड़े यज्ञ होने लगे तो इंद्र की धड़कन तेज होने लगी, कहीं 100 यज्ञ करके शतक्रतु न बन जाए। तो यज्ञ का घोड़ा चुरा के इंद्र भाग लिए यज्ञ में विघ्न डालने को। पृथु महाराज के प्रतापी पुत्र ने युद्ध में बुरी तरह इंद्र को धूल चटाई और घोड़े को छीन लाए, इसलिए बालक का नाम पड़ गया विजिताश्व, अश्व पर विजय पाई है। इंद्र फिर भी नहीं माने, एक पाखंडी बाबा बन करके आए और घोड़ा चुरा के फिर भाग लिए। पृथु महाराज को पता चला तो बड़े नाराज हुए। ब्राह्मणों ने कहा क्रोध मत करो, हमसे कहो, हम ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि इंद्र कोई हवन में स्वाहा, न लड़ाई न झगड़ा। अच्छा तो पढ़ दो मंत्र। मंत्रों के अधीन देवता होते हैं और मंत्र ब्राह्मणों के हाथ में होते हैं। जो मंत्रोच्चारण किया इंद्र खिंचे चले आए, और जो भस्म करने के हुए कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। हे ब्राह्मण देवताओं, इंद्र को ही भस्म कर दोगे क्या भाई? ऐसा मत करो, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। पृथु महाराज को समझाया तो पृथु महाराज मान गए। अच्छा ठीक है महाराज, हमारी भी आज्ञा, और आज्ञा यही है कि यज्ञ संपन्न कर दो। तुमने खूब धर्म की ध्वजा लहरा दी और इस बेचारे इंद्र को माफ कर दो। पृथु महाराज ने ब्रह्मा जी की बात मानी, इंद्र को क्षमा किया। उसी क्षण यज्ञ भूमि में भगवान नारायण प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए 45,000 वर्ग फुट में भव्य पंडाल बनाया गया है, जिसमें हजारों भक्त बैठकर दिव्य ज्ञान गंगा का रसपान कर रहे हैं। 2700 वर्ग फुट का विशाल मंच भारत को गौरवान्वित कर रहा है। श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ, श्री रामायण, श्री पुराण रत्न प्रवचन, श्रीमद् भागवत कथा, अखंड हरिनाम संकीर्तन, श्री शालग्राम महाभिषेक तथा चारों वेदों का पाठ महान तपस्वी श्री जीयर स्वामी जी महाराज द्वारा आयोजित इस उत्सव की भव्यता दर्शनीय है। बक्सर शहर में श्रद्धालुओं के रहने के लिए सभी धर्मशाला, होटल और लॉज बुक है। यज्ञ स्थल पर भी लगभग 2000 रेवटी लगाई गई है, जिनमें हजारों लोग निवास कर रहे हैं। रुकने के साथ सभी के भोजन की भी व्यापक व्यवस्था की गई है। 30 एकड़ में पाकशाला बनाई गई है, जिसको 10 हिस्सों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक भोजनालय में 1000 लोगों के एक साथ भोजन पाने की व्यवस्था की गई है। भंडार गृह खचाखच भरा है। व्यंजनों पकवानों का सभी आनंद लेंगे। यह न भूलने वाला पल है जो सदियों तक स्मरण रहेगा। जहाँ तक नजर जाती है लोग ही लोग। श्रद्धालुओं का तांता लगा है। सभी इस स्वर्णिम अवसर का लाभ ले रहे हैं। श्री श्री जीयर स्वामी जी द्वारा प्रदत्त दिव्य ज्ञान का प्रसाद सभी प्राप्त कर रहे हैं। सभी सुखी हों, किसी को दुख का सामना न करना पड़े। सभी स्वस्थ और प्रसन्न रहें, किसी को कोई कष्ट न हो। सभी बुराइयों को त्याग श्रेष्ठतम जीवन व्यतीत करें। इसीलिए स्वामी जी ने यह श्रेष्ठ अवसर दिया है। इस अवसर का लाभ सभी को प्राप्त हो रहा है। भोर से लेकर देर रात्रि तक अनेक विद्वानों द्वारा प्रदत्त दिव्य ज्ञान से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। श्री पराशर स्मृति, वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरित मानस कथा, गीता कथा, भागवत कथा, विष्णु पुराण कथा, श्री संप्रदाय का मानव जीवन में महत्व, श्री भाष्य की कथा का मानव जीवन में महत्व, श्री वचन भूषण की कथा, श्री नारद पंचरात्र के साथ अन्य धर्माचार्यों का दिव्य उपदेश सभी प्राप्त कर रहे हैं। और रात्रि में अनेक भजन गायकों की सुमधुर लहरियों में भक्त गोते लगा रहे हैं। धन्य है वे भक्त जो इस अवसर का भरपूर लाभ लेकर अपना जीवन सफल बना रहे हैं।